गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जुलाई 2022 के अंदर कुछ एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स हैं और कुछ नॉर्मल ड्यू डेट्स हैं जो कि आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है फॉलो करना। अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है लेट फीस और इंटरेस्ट को लेकर के। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको ड्यू डेट से रिलेटेड एक एक इंफॉर्मेशन जुलाई के लिए अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये मैंने ओपन किया है आपके सामने ड्यू डेट का कैलेंडर। सर ये कैलेंडर हमें कैसे मिलेगा? ये जो कैलेंडर है ये हम लोग अपनी मैगजीन के अंदर हर महीने आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं अपडेटेड मंथ वाइज। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको ड्यू डेट के अलावे मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स जो हैं वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे जुलाई महीने के अंदर आपको जीएसटी काउंसिल के अंदर जो भी बड़े डिसीजंस लिए गए कंप्लायंसेस से रिलेटेड या रेट चेंजेस, वो सारी चीजें दी गई हैं। अब सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स। कौन सी डेट ऐसी है जो कि एक्सटेंड होकर के आई है और अब वो आपको जुलाई महीने के अंदर फाइल करनी है? वो है सबसे पहले जीएसटीआर 4 यानी कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर की जो रिटर्न जानी है एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 4 के अंदर विदाउट लेट फीस। अब यहां पर समझिएगा जीएसटीआर 4 की डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। जीएसटीआर 4 की जो डेट थी ड्यू डेट वो 30 अप्रैल 2022 है, लेकिन आपको लेट फीस का वेवर दिया गया है अगर आप अपनी जीएसटीआर 4 की रिटर्न 28 जुलाई 2022 या उससे पहले फाइल कर देते हैं। अगर आप ऐसा कर देंगे आपको लेट फीस नहीं भरना होगा। अगर आप अपनी लेट फीस मान लेते हैं 28 जुलाई के बाद भरते हैं, मान लेते हैं आप अपनी रिटर्न 28 जुलाई के बाद भरते हैं, तो आपको लेट फीस जो है वो भरना होगा। अब दूसरी जो ड्यू डेट है वो है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए अप्रैल 22 का जून 22 से लेकर के जो आपको सीएमपी 08 भरना है, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून 22, यानी कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए सीएमपी 08 को फाइल करने का जो 18 जुलाई 2022 ड्यू डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 31 जुलाई 2022 तक। यहां पर ड्यू डेट एक्सटेंडेड है सीएमपी 08 के लिए। जीएसटीआर 4 के लिए लेट फीस वेवर है 28 जुलाई तक। अब आते हैं कुछ नॉर्मल डेट्स जो कि आपको जुलाई के महीने में फुलफिल करना है। इंपॉर्टेंट वो क्या है? वो ये है कि अगर आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हैं और रेगुलर टैक्स पेयर होते हुए आप अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करते हैं, तो जीएसटीआर 3B की जो क्वार्टरली रिटर्न है वो आपको फाइल करनी है 22 जुलाई 2022 और 24 जुलाई 2022 से पहले, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर ये ड्यू डेट तो हमें पता है, इस ड्यू डेट को बार बार बताने की जरूरत क्या है? आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, सुबह भी मैंने वीडियो अपलोड किया। अगर आप अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर जो टैक्स अमाउंट ड्यू हो रहा है उसका पेमेंट ड्यू डेट के बाद 30 डेज के अंदर तक नहीं करते हैं तो आपको इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आपने डिलेड पेमेंट किया है। इसके साथ साथ आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है सेक्शन 73 सबसेक्शन 11 के अंदर। इसीलिए ये ड्यू डेट हर महीने आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए कि ये ड्यू डेट अगर पार हो भी जा रहा है तो 30 दिनों के अंदर हमने टैक्स का पेमेंट किया है या नहीं, इस चीज को देख लें। तो 22 और 24 इंपॉर्टेंट इस लिहाज से हो जाता है। अगर हम लोग बात करें जीएसटीआर 1 की,
तो क्वार्टरली GSTR1 जो अप्रैल से जून महीने के लिए जाना है, उसकी ड्यू डेट है 13 जुलाई 2022। यानी कि जो QRMP डीलर्स हैं उनके लिए 13, 22 और 24 ये 3 डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप रेगुलर नॉन QRMP यानी कि मंथली फाइलर हैं तो आपके लिए जो डेट्स इंपॉर्टेंट है GSTR1 जून महीने की वो जाएगी 11 जुलाई तक। जून की जो मंथली फाइलिंग होनी है GSTR3B की वो होनी है 20 जुलाई 2022। तो 11, 20, 13, 22, 24 अकॉर्डिंगली आपको अपना डेट जो है वो सेट करना है। अगर अब बात करते हैं TDS की, तो GSTR7 की डेट है 10 जुलाई, GSTR8 टैक्स कलेक्टर एट सोर्स की है 10 जुलाई। TDS के रिटर्न और TCS के रिटर्न के बेसिस पे सामने वाले को यानी कि डिडक्टी को बेनिफिट जो है वो मिलता है। GSTR6 एंड 5A के लिए 13 जुलाई और 20 जुलाई रिस्पेक्टिवली ड्यू डेट्स जो हैं वो प्रेस्क्राइब्ड है, जो कि कैलेंडर फॉर्म में आपको दिया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इनकम टैक्स की, वो क्या है? उसमें सबसे पहला है रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 फॉर ऑल असेसी अदर देन। यहां पर 4 असेसी का कैटेगरी हमने दिया है, जिसको छोड़ दीजिएगा, बाकी जितने बच गए सबके लिए ड्यू डेट है 31 जुलाई 2022। यहां पर क्या क्या है? कॉर्पोरेट असेसी, इनको छोड़ दीजिए कंपनीज के केस में। नॉन कॉर्पोरेट असेसी जिनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होना है, यानी कि ऑडिटेड केस का भी 31 जुलाई नहीं है। पार्टनर ऑफ अ फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, अगर कोई फर्म है जो ऑडिटेड है तो उसके पार्टनर की भी 31 जुलाई नहीं होगी। असेसी हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92, यानी कि ट्रांसफर प्राइसिंग केसेस के लिए भी इन 4 केसेस के अलावा जितने केसेस हैं, चाहे वो नॉन ऑडिट पार्टनरशिप हो, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वाला हो, सैलरीड वाले हो, कोई भी कैटेगरी हो, उन सब के लिए ड्यू डेट है 31 जुलाई 2022। इसके अलावा जो TDS रिटर्न्स भरने की और TDS के पेमेंट की ड्यू डेट्स हैं वो जून के लिए है 7 जुलाई, TCS के लिए भी आपको 7 जुलाई तक पेमेंट करना है और 15 जुलाई तक अपना TCS का रिटर्न और 31 जुलाई तक TDS का रिटर्न जो है वो फाइल कर देना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स हैं जो आपको फॉलो करना है। और इसके साथ साथ LLP 11 का फॉर्म जो LLPs के लिए होता है वो भी विदाउट एडिशनल फी बढ़ाया गया है 15 जुलाई 2022 तक। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ध्यान में रखने हैं और अकॉर्डिंगली अपना काम जो है वो प्लान कर लेना है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये जो ड्यू डेट्स हैं इसको अगर आप टाइमली फॉलो नहीं करेंगे तो क्या परेशानी आ सकती है और कौन सी डेट्स इस बार जुलाई महीने में एक्सटेंड हुई है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।